बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है गंदे जल का निपटान। और आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाबू। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर आप लोग का जो है कुछ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होता है। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और हाँ, यदि आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट नहीं किए तो जाकर कंप्लीट कर लीजिए। प्लेलिस्ट भी मेरा बना हुआ है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। कहता है सही विकल्प चुने, सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट है अपशिष्ट जल है। अपशिष्ट जल का मतलब होता है और ऐसा जल जिसे हम लोग नहीं पिएंगे, मतलब जो पीने के लायक नहीं हो। जो पीने के लायक नहीं होगा मतलब क्या, दूषित जल। कैसा जल बाबू, दूषित जल। ठीक है ना, इसका 3 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सारे बच्चे नोट कर लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बाबू। यस सर, देखिए दूसरा देखिए, कहता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग बोलेंगे साहब 22 मार्च को। कब बाबू, 22 मार्च को। तो सारे बच्चे लिखेंगे सर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है। दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो दूषित जल के कारण नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे साहब कैंसर। साहब कैंसर है ना, इसका 4 नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पीलिया रोग का कारण है। पीलिया रोग का कारण जो होता है ये होता है बाबू दूषित जल का उपयोग करना। ठीक है ना, मतलब अगर हम लोग दूषित जल का सेवन करेंगे ना तो हमको पीलिया नामक बीमारी होगी। पेचिस नामक बीमारी भी किसके कारण होती है, दूषित जल के कारण। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका बाबू आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो एक बार सारे बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा, चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है, क्या होता है, स्वच्छ होता है या दूषित होता है या दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोगों का दूषित हो जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, यदि आप लोग क्लास 7, ठीक है ना, क्लास 7 का फुल नोट्स लेना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से जाइए, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। उसके बाद आप लोग को क्या होगा कि वहाँ पर सारे क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखेंगे। आप लोग को क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी नंबर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब आप लोग को खाली जगह को भरना। कहता है हैजा एक देश जनित बीमारी है। हैजा एक देश जनित बीमारी है, मतलब किसके कारण हैजा होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग बाबू बताएंगे जल, है ना, जल जनित, है ना, जल भर लेंगे। ठीक है, बायोगैस का उपयोग डैश के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो आप लोग क्या बताएंगे साहब, बताएंगे ऊर्जा। क्या बताएंगे जी, ऊर्जा। ठीक है ना, इसी प्रकार देखिए हम यहाँ पर सारा कुछ दे चुके हैं। ठीक है, तीसरा कहता है वाहित मल, है ना, वाहित मल। ठीक है, घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाला जल क्या होता है, तो अपशिष्ट जल होता है। ठीक है, बेकार जल होता है, जो पीने के लायक नहीं हो, जो है ना बेकार जल होता है ना, दूषित जल वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डी नंबर क्या रहा, वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें नीलोवत ठोस मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु कार्बनिक और डैश अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो अकार्बनिक अशुद्धियाँ, है ना, देखिए यहाँ पर दिया है अकार्बनिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग भर लेंगे और जिस बच्चे को लिखने नहीं आएगा वो यहाँ से देकर लिख लेंगे अकार्बनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग यहाँ पर बाबू। कहता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण डैश बीमारियाँ है। तो आप बताएंगे जल जनित, मतलब अगर 5 साल का कोई छोटा बच्चा है ना, 5 साल से छोटा, तो उसको जल से कारण बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। ठीक है, तो आप लोग स्वच्छ जल पिए। कैसा जल पिए, स्वच्छ जल पिए। स्वच्छ जल हम लोग पिएंगे और पानी को बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि भाई 1 गिलास पानी ले लेंगे, आधा गिलास पानी पीते हैं और पूरा फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है बाबू, है ना। आप लोग ठंडी के मौसम में तो खैर छोड़िए, लेकिन गर्मी के मौसम में ज़्यादातर बच्चे पानी बर्बाद करते हैं कि नहीं। आप ही लोग बताइए, नहाना रहेगा, है ना, 1 बाल्टी पानी से, लेकिन आप लोग क्या 5 बाल्टी पानी से नहाएंगे, है कि नहीं जी। आप ही लोग बताइए, जो बच्चे करते होंगे उनको तो लग रहा होगा हाँ सर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ठीक है, सी नंबर देखिए, कहता है सही व्यक्तित्व के सामने, मतलब जो कथन सही रहेगा उसके आगे सही का निशान लगाइए, मतलब चेक कीजिएगा। जो गलत रहेगा उसके आगे क्रॉस का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। ये बात बाबू बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होने वाला गंग है। ये बात गलत है। कहता है जल जनित रोगों के प्रमुख कारण दूषित जल है। ये बात बिल्कुल सही है। कहता है बायोगैस संयंत्र मानव जल निपटान को वैकल्पिक व्यवस्था। ये बात भी बाबू सही है।
आगे देखेंगे, कहता है कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल बात तो सही है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दिए। छोटा उत्तर देना है। कहता है अपशिष्ट जल से क्या समझते हैं? आप ही लोग को अभी तुरंत समझाएं। कैसा जल जी? अपशिष्ट जल कैसा जल होता है? तो वैसा जल जो किसी उपयोग के बाद, मतलब मानिए कि कारखाना में उपयोग हो गया या फिर कोई गाड़ी को धो लिए, जानवर को धो लिए, है ना, जैसे घरेलू काम या उद्योग या फिर क्या अस्पताल में कचरा या औषधियों से मिलकर दूषित हो जाता है, या जल नालियों या नदियों में बह कर जाता है। इस जल में घुलित और निलंबित कचरा, रसायन, तेल, वसा आदि होते हैं जिनसे यह जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और जीवों के लिए हानिकारक होता है। और ऐसे ही जल को क्या बोलते हैं? अपशिष्ट जल। ठीक है, मतलब मानिए कि जैसे अस्पताल है, अस्पताल में क्या हुआ, जल का उपयोग हो गया और वो नाला से, है ना, नाली से क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, तो वो जल कैसा होगा? अपशिष्ट जल होगा। जानवर को धो दिए, धोने के बाद जो जल प्राप्त हुआ वो जल कैसा? अपशिष्ट जल होगा। मानिए कि हम लोग घर में बर्तन धो लिए, अब बर्तन धोने के बाद जो जल हमको मिलता है वो जल कैसा? अपशिष्ट होगा कि साफ होगा? बताइए आप लोग। अपशिष्ट जल होगा, है ना। मतलब एक बार काम कर लेंगे तो जल तो गंदा हो ही जाएगा, है ना। चलिए जी, आगे देखेंगे। कहता है वाहित मल क्या है? अब आप लोग समझ जाएंगे बाबू, वाहित मल क्या होता है जी। इसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाए जाते हैं? लिखेंगे वाहित मल वह अपशिष्ट है, वाहित मल वह अपशिष्ट जल है जो घरों, स्कूलों, अस्पतालों, होटलों और कार्यालयों, है ना, कार्यालयों में उपयोग किए जाने के बाद नालियों के माध्यम से बह जाता है। इस जल में घुलित और निलंबित कचरा जैसे सीवेज, तेल, वसा, रसायन, कीटनाशक, गंदगी आदि होते हैं। ये अशुद्धियाँ इस जल को प्रदूषित और हानिकारक बना देती है। ये बात आप लोग जान रहे हैं। चलिए लिख लेंगे। आगे देखिए, कहता है जल जनित बीमारियां क्या है? कोई 3 बीमारी के नाम और लक्षण बताए। लिखेंगे जल जनित बीमारियां वे बीमारियां हैं जो दूषित और प्रदूषित जल के सेवन से होती है। जैसे में पेचिस क्या है बाबू? लगातार और अधिक दस्त होना, पेट में मरोड़ आना, ये क्या है? पेचिस। जल, दूषित जल का अगर व्यवहार करते हैं, दूषित जल का उपयोग करते हैं तो उसके कारण पेचिस रोग होता है। हाइजा देखिए, अत्यधिक और लगातार दस्त होना, देर तक चलने में क्या? दुर्बल होना। ठीक है। पीलिया क्या है? आंखों और नाखूनों तथा मूत्र का क्या? पीला होना, है ना। उसके बाद भूख कम लगेगा। तो आपको कौन सा रोग है? पीलिया। और ये किसके कारण होता है? दूषित जल के कारण। आगे देखिए, ये बीमारियां जो होती है प्रदूषित या संक्रमित जल के सेवन से होती है, जो क्या है? बहुत कम। मानिए कि ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको ये सब बीमारी हुई है और उनके जूठा वाला पानी आप पी लेते हैं तो आपको भी ये रोग हो जाएगा। ठीक है, ये समझिएगा। संक्रमित का मतलब वही हुआ। ठीक है, संक्रमण। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बायोगैस क्या है? इसके क्या लाभ है? लिखेंगे बायोगैस जैविक कचरे जैसे जानवरों के अपशिष्ट, वनस्पति अवशेषों के अपघटन से बनने वाली गैस है। इसका मुख्य घटक मीथेन गैस होता है ना। मीथेन आप लोग जान रहे हैं, CH4। बायोगैस का प्रमुख लाभ यह है कि यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन है जिसका उपयोग खाना पकाने, बिजली उत्पादन और वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा बायोगैस संयंत्र में बचे अपशिष्ट को खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है जो कृषि में क्या है? उपयोगी। इस प्रकार लिख लेंगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 आप लोग का कह रहा है एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा और गंदे जल के प्रबंधन में क्या उपयोग दे सकते हैं? लिखेंगे एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा और गंदे जल के प्रबंधन में निम्न तरीकों से योगदान दे सकते हैं। क्या क्या? लिखेंगे अपने घर से निकलने वाले कचरे को सही तरीका से अलग अलग घर को, है ना, कूड़ेदान में डालेंगे। गंदे जल नालियों में ना गिराकर उसका क्या करेंगे? पुनर्उपयोग या उपचार, है ना, करवाना। ठीक है, ये सब हुआ। सार्वजनिक स्थानों की सफाई में स्वयं भाग लेना, है ना। अच्छा, स्थानीय प्राधिकरणों, है ना, को सूचित करना। जो स्थानीय पदाधिकारी लोग होंगे उनको सूचित करेंगे। अन्य लोगों को भी कचरा और गंदगी फैलाने से रोकने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि ये गंदा जो चीज़ है इसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकिए, है ना। वो कहाँ? जहाँ पर मतलब आप लोग समझ रहे, जहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं वैसे स्थान पर जाकर रखेंगे। स्थानीय निकायों के कचरा और गंदे जल उचित प्रबंधन के लिए मांग करेंगे। ठीक है, ये सब उपाय आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर था सारा क्वेश्चन का उत्तर इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हो सकता है कि आप लोग का क्लास सुबह 6 बजे भी हो जाए, जिसमें हम लोग विद्युत धारा और उसके रासायनिक प्रभाव जो आप लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसका ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें। तो आप लोग क्या कीजिए, सारे बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद जी।